सो वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले एक सॉरी, मैं बहुत दिनों से एक वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरी जैसे आप देख सकते हैं बर्ड्स आ रहे हैं, उनकी डिलीवरीज, ये सारी चीज़ें बहुत मैनेज करना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मगर आई विल मेक श्योर हम लोग ये कंटिन्यूस वीडियो, जो हम लोग एक जर्नी पे निकले हैं, जो एविकल्चर की एक जर्नी पे निकले हैं, हम वो जर्नी ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको पता है एग्जॉटिक बर्ड वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो किस किस रीज़न से होती हैं? जो टॉप 3 जो डेथ्स होती हैं, डेथ इन द सेंस इनकी जो जान जाती है, इनकी जो जान जाती है, वो सीज़न, वो ख़तरनाक सीज़न वो भी स्टार्ट होने ही वाला है, जो कि है समर का सीज़न। और जो खासकर नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, पंजाब, इवन इन महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत ही सीवियर हो जाता है, बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो इस सीज़न में एग्जॉटिक बर्ड्स की सबसे ज़्यादा डेथ्स को रिपोर्ट किया जाता है। अब समर सीज़न इनके साथ में अलग अलग चीज़ें लाता है, चाहे वो हीट स्ट्रोक हो, यस चाहे हीट स्ट्रोक हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो। अब फॉर एग्जांपल अब ये मोलुकन देखिए, ही इज अ फुल्ली हेल्थी मोलुकन, ये डांस करता है, ओटो कमन कमन कमन, यस यस। देखिए अब स्लोली लोग ये बोलने लगे कि हमारे बर्ड ऐसे एक्टिव नहीं रहे। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत बार बर्ड खाना नहीं खाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आज का जो वीडियो होगा, हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने एग्जॉटिक बर्ड्स को इस खतरनाक सीज़न में गर्मियों से कैसे बचाएं, डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं, हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आपका बर्ड इसी तरीके से हेल्दी रहे। यस बाबा, कम ऑन, शो मी सम डांस, शो मी सम डांस। वो यस। आप यकीन माने या ना माने, मैं पिछले 7-8 साल में जितने भी बर्ड्स की जो डेथ की जो रिपोर्ट्स आई हैं इस सीज़न में, खासकर समर के सीज़न में, इतनी डेथ्स की रीजंस आती है। बहुत से लोग बोलते हैं तनवीर भाई हम लोग सब ख्याल रखते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मगर फिर भी बर्ड्स की डेथ्स क्यों हो जाती हैं? देखिए, आपको सबसे पहली बात है ना, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परिंदों में, एग्जॉटिक बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स नहीं होते, जिसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे जो हाथ है, मेरे माथा है, पसीना है, वहाँ पर आपको पोर्स दिखते हैं जहाँ से अनवांटेड लिक्विड होता है, जिसका पसीना बोलते हैं, वो पसीना निकलता है। बर्ड्स में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता। हम लोगों को क्या है, हम लोग को गर्मी लगती है, बॉडी अपनी तरीके से पसीना निकालता है और हम लोग बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, जो बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। मगर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। सो बर्ड्स को आर्टिफिशियल तरीके से खुद को ठंडा करना पड़ता है। अब ये जब वाइल्ड में होते हैं, जहाँ पर ये वाटर सोर्स के नज़दीक होते हैं या शेड्स के नज़दीक होते हैं, ये अपने आप को दे ट्राई टू कूल इट डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर। मगर जब एक कैप्टिविटी में, हमारे घर में अंदर है, तो हमें इनका खास ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इसके वजह से या इनको हीट स्ट्रोक या इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें इनको हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करना चाहेंगे कि एक बर्ड को जब हीट स्ट्रोक लगता है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसको हीट स्ट्रोक लगा? हीट स्ट्रोक का मतलब मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग हिंदी उर्दू में लू लगना बोलते हैं। जब बर्ड को एक हीट स्ट्रोक लगता है, सबसे पहला वो पैंटिंग करता है। पैंटिंग मीन्स अपनी जबान को बाहर निकालकर वो हाँपता है और कंटिन्यूअस वो जबान निकाल के हाँपता है। नॉर्मली अभी देखिए बर्ड प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, ये इसने अपनी बीक खोल के जबान बाहर निकाल के हाँप रहा है, दैट इज कॉल्ड पैंटिंग। दूसरा इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है, ये अपने विंग्स को ढीले छोड़ देते हैं। अभी आपको मैं इसको दिखाता हूँ, मैं आओ इधर। इसने बर्ड्स को अपनी बॉडी से प्रॉपर तरीके से चिपका के रखा है, ठीक है। So that means the bird is hydrated, बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर बर्ड अपने विंग्स को खुला छोड़ दिया तो मतलब उसको गर्मी फील हो रही है और उसके वजह से एयर सर्कुलेशन आने के लिए अपने परों को उसने खोल के रखा हुआ है। नंबर 3, ये ज़्यादातर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद इसीलिए करते हैं कि इनको इतनी गर्मी लग रही है, सो दे ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ देयर एनर्जी। वो अपनी एनर्जी को कम यूज़ करने के लिए आंखें बंद करके एक जैसे मौन व्रत बना के लोग बैठ जाते हैं इस तरीके से। सो एज अ प्रिकॉशन आपको सबसे पहला एक काम यही करना है, जो बहुत ही कॉमन है मगर अभी भी बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होता है, शेड।
अगर आपका बर्ड एक इंडोर केज में है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्ड का जो केज रखा हुआ है वो डायरेक्ट सनलाइट में ना आए। मैं कभी कभार हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग कभी देखते हैं फ्लैट्स की बालकनी में लोग बजीज कॉकटेल्स के उठा के गैलरी में डाल रहे हैं। आप सिंपली सोचो, एक बर्ड को आप इतनी तपती धूप में आप 5 मिनट खुद नहीं खड़े रह सकते, आप बर्ड को 24 घंटा बाहर रख रहे हो। सो हाउ कैन दे सर्वाइव दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, सनलाइट। नंबर 2, अगर वो इंडोर है तो आप डायरेक्ट देखिए कि भाई डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है। अगर आपकी एक ओपन एवियरी है तो आप उनको आर्टिफिशियल या नेचुरल शेड दे, वायर ट्री या ऐसा कुछ आप कवर करके रखें जहाँ ये खुद जाके शेड ले सके। नंबर 2, इवन आपको शेड इंडोर में रखने के बावजूद आपको एक अच्छे एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत है, जिसका मतलब इन केस बहुत से लोग, फॉर एग्जांपल मैं अभी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में लोग बेडरूम्स में बर्ड्स रखते हैं या ओपन गैलरी में रखते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि एयर का जो फ्लो है, एयर का फ्लो वो मेंटेन रहे, हवा एक जगह जमा ना हो। हवा एक जगह जमा होने से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और उसी की वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एयर फ्लो और एयर सर्कुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखिए, अगर आप बेडरूम में रख रहे हो तो आपकी खिड़कियाँ खुली हो, या एटलीस्ट जो बासी हवा निकल के ताज़ी हवा आती जाती रहे। एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको वाटर या पानी हमेशा 24/7 इनको वाटर अवेलेबल हो। बट मेक श्योर एज गर्मी का सीज़न है, बर्ड्स चाहे छोटे हो बड़े हो, वो पानी पीने से ज़्यादा पानी अपने आप पे उड़ा लेते हैं या वो अपनी गर्दन या बीक भिगा लेते हैं। सो पानी ज़्यादा वेस्ट इन यूजेज ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर 3 घंटे में आपको जाके चेक करना है कि पानी आपने जो रखा था वो पानी रखा हुआ है और उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। आप 3 से 4 घंटे में पानी को रिप्लेस करिए। और ये देखिए, केज के अंदर या एवियरी के अंदर या कहीं भी जहाँ पानी रखा होता है उसके अंदर इनकी ड्रॉपिंग तो नहीं है, ड्रॉपिंग इन द सेंस इनकी पॉटी तो नहीं है, क्योंकि एक बार ये एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, मनचले, खेलने कूदने वाले, तो यहाँ वहाँ जब वो खेलते कूदते हैं तो उनकी पॉटी या उनकी ड्रॉपिंग ना पानी में गिर जाती है। और एक बार जब इनको पता लग जाता है कि ये ड्रॉपिंग पानी में गई है, वो पानी को हाथ भी नहीं लगाते, दूर से नहीं देखते। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका बर्ड आपके पानी के बाउल में वो नहीं कर रहा है, ड्रॉपिंग्स या पॉटी नहीं कर रहा है, और आप बर्ड के पानी को हर 3 से 4 घंटे में रिप्लेस करिए। अब इसके आगे के कुछ टिप्स। खाना, आप अर्ली मॉर्निंग का खाना जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खिलाइए। फॉर एग्जाम्पल 9:30-10 बजे से पहले इनको फीड करा लीजिए और आपका जो एवियरी है, जो केज है, एकदम क्लीन रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ऐसी चीज़ें जो गीली होती हैं, चाहे जैसे हम लोग चना उबालते हैं, मूंग उबालते हैं, स्प्राउट करते हैं, गीली चीज़ें भरी गर्मी या भरी दोपहर में कभी मत दीजिए। दोपहर के टाइम पे आपको इनको ड्राई चीज़ें देना चाहिए। ड्राई चीज़ें मतलब सीड्स हो गया, पैलेट्स हो गया, ताकि ड्राई चीज़ें ना गर्मी में ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी। बजाय इसके अगर आप फ्रेश फ्रूट्स रखें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स हो गया या भाजी या तरकारी हो गई, ये गर्मी में अगर भरी दोपहर में आप रखेंगे ना तो ये जल्दी सड़ना स्टार्ट करता है। फूड डीके प्रोसेस वो बहुत जल्दी होना स्टार्ट होता है। तो खाना है तो अर्ली मॉर्निंग में खिलाइए या लेट इवनिंग में खिलाइए। लेट इवनिंग मतलब सनसेट हो गया, जैसे 6 बज गया, 7 बज गया, आप तब खिलाइए। इनको दोपहर के वक्त में ड्राई चीज़ें ज़्यादा खिलाइए और पानी का सोर्स हमेशा साथ में रखिए। अब अगला जो पॉइंट है, हम लोग इसको खाने में क्या दें, बर्ड्स को खाने में क्या दें। देखिए, जिस तरीके से अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता है कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा जूसी फ्रूट्स देना चाहिए। पपाया इज़ मैंडेटरी, ठीक है। साल के 365 दिन कोई भी मौसम है, पपैया आप रखिए। पपैया के साथ में आप ध्यान रखिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जूसी फ्रूट दो जिसमें लिक्विड का इनका इंटेक ज़्यादा बढ़े। जैसे ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, कॉमन सेंस है, वो दीजिए ताकि इनमें लिक्विड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। मगर दूसरा आपको इस पहलू को ये भी ध्यान रखना है कि हाई शुगर कंटेंट फ्रूट्स ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि हाई शुगर कंटेंट जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल हो जाते हैं, वो सड़ते बहुत जल्दी हैं और उनका जो फ्रूट डिके प्रोसेस है ना बहुत जल्द ज़्यादा स्टार्ट होता है। तो इनकेस जैसे क्या एप्पल काला पड़ गया, काले से और ज़्यादा काला पड़ा, फिर लोग ने खाया ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फूड पॉइजन का भी इनको वो हो सकता है। आप एप्पल साइडर विनीगर, मैं आपको एक फ़ोटो लगा दूंगा। एप्पल साइडर विनीगर है ना, आप दिन में एक बार
जैसे आपका 200 या 300 ml का पानी का बाउल है ना, आप उसके अंदर कम से कम 3 या 4 ml एप्पल साइडर विनीगर डाल दें, ठीक है। कौन सा ब्रांड, मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसका फोटो लगा दूंगा। तो आप एप्पल साइडर विनीगर डालिए, उससे क्या होगा, अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रोथ को वो करता है, रोकता है। दूसरा, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। रही बात अगर आपके पास हैंड फीडिंग चिक्स की है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास हैंड फीडिंग चिक्स होंगे, मेक श्योर आप उनको एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कोरोगेटेड बॉक्सेस में लोग रख देते हैं, बास्केट में रखते हैं। बास्केट में रखना, कोरोगेटेड बॉक्सेस में रखना कोई बुरी बात नहीं होती, बट मेक श्योर आप उसके अंदर होल्स या हवा आने जाने के लिए प्रॉपर तरीका हो और हवा ही मिले। क्योंकि मैंने देखा है कोरोगेटेड बॉक्स और बास्केट उठा के लोग साइड में रख देते हैं, जहाँ पर हवा का कोई लेना देना नहीं होता है। आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर वेटिंग फॉर अ डिजास्टर टू हैपन। खुदा ना खास्ता आप कल के रोज सुबह देखेंगे लैक ऑफ वेंटिलेशन, लैक ऑफ एयर फ्लो की वजह से बहुत सारे हैंड फीडिंग चिक्स मरते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हैंड फीडिंग चिक्स के बारे में एक और टिप, आप जितना अर्ली मॉर्निंग, सेम सिमिलर टू अदर बर्ड्स, अदर एज बर्ड्स, आप जितना जल्दी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग उनको फीड कराइए। दोपहर के टाइम पे अगर आपका जैसे हैंड फीडिंग का शेड्यूल है थ्राइस अ डे, 9 दोपहर के 3 और फिर शाम के 7-8 बजे, तो क्वांटिटी आपको दोपहर में थोड़ी सी कम रखनी है, ठीक है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है गर्मी की वजह से। तो अगर आपके पास हैंड फीडिंग चिक है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा कम खिलाइए एज कंपेयर टू अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। और आपको कुछ फन टिप्स मैं आपको ये बता दूं, शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा, मगर बचपन में हम सभी ने, क्या है, पूरे इंडिया लोगों ने आइस लॉली खाते होंगे हम लोग। इनको भी बड़ी आइस लॉली पसंद होती है और अमेजिंगली आप इनको आइस लॉली गर्मी में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। आइस लॉली का मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता था। हम लोग तो मतलब उसको पेप्सी बोलते थे, भैया पेप्सी देना, पेप्सी देना। तो वो आइस लॉली आप इनको दे सकते हैं गर्मी के मौसम में, सो दैट दे कैन कूल डाउन। और एटलीस्ट ट्राई ये करिए, अगर आपके पास बड़े बर्ड्स है, जैसे 6 महीने 7 महीने के ऊपर के बर्ड्स है, आप दिन में एक बार इनको स्प्रे ज़रूर करिए, खासकर इनके पंजों पर और बीक्स पर और अंडर विंग्स। आपको इसके अंडर विंग्स पे अगर आप स्प्रे कर दीजिए दिन में एक बार, और नॉर्मल टैप वाटर आप लेके उनको स्प्रे कर सकते हैं। पर आपका घर वेंटिलेटेड नहीं है या वेंटिलेशन आ रहा जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है या आपको लग रहा है, तो आप केज के ऊपर गीला टॉवेल भी रख सकते हैं। कभी कभार अभी फॉर एग्जांपल 3 दिन पहले वेदर डिपार्टमेंट ने थाने और महाराष्ट्र के 2-3 सिटीज़ को हीट वेव की वार्निंग दी थी कि अगले 2-3 दिन में हीट वेव आ सकती है, बहुत बुरी हो सकती है। सो उस समय मैंने क्या किया था, मेरे सारे केज जो बर्ड्स थे, रात के समय मैं पूरा उसको बाल्टी में पानी में डुबा के मैं केज के ऊपर रखता था, ताकि उसकी मॉइस्चर से उनको गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपने एक जिम्मेदारी ली है एक लाइव एनिमल, लाइव बर्ड की, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर योर बर्ड स्टेज हेल्थी, योर बर्ड स्टे एक्टिव, क्योंकि एक एक्टिव बर्ड ही एक हेल्थी बर्ड की निशानी होती है। In case you require any kind of exotic birds, for example, this one is Triton cockatoo. Triton cockatoo सल्फर काकाटू की सबसे ज़बरदस्त स्पीसीज मानी जाती है। अभी ये सिर्फ 3 महीने का चिक है। कैन यू बिलीव इट? इसकी साइज देख के आपको शायद पता नहीं लगेगा, ये 3 महीने का चिक है। दैट इज वाइल्ड दे आर कॉल्ड ट्राइटन काकाटू। और बहुत से बर्ड्स आते जाते रहते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी बर्ड की ज़रूरत है, चाहे वो मकाउज हो, काकाटूज हो, अमेजॉन्स हो, सो पिंग मी। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है s.p.birds। आप वहाँ पर मेरे को DM करिए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी देता रहूँगा। और अगर आपको जो भी चीज़ सी कितना आज्ञाकारी बच्चा है, देखो ओए 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 ओए, आपको टॉप ग्रेड क्वालिटी के एग्जॉटिक बर्ड्स चाहिए तो चाहे कोई भी किसी में, बट मेक श्योर इट्स एन एग्जॉटिक बर्ड एंड लीगल बर्ड। तो मैं आपको वी कैन डिस्कस। और आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।